आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, सादर नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ व सानंद होंगे और दिन रात भारत को कोरोना के जंजाल से निकालने में व्यस्त होंगे। आपकी बैठकें चल रही होंगी, देश में हो रही मौतों से आप दुखी होंगे और आप देश को अच्छे दिन में लाने के लिए प्रयत्नशील होंगे। मुझे आपसे दो बातें करनी थी, लेकिन पत्रकारों से आप बात तो करते नहीं, इसलिए सोचा कि एक वीडियो बना दूं और आप तक पहुंचा दूं और इसी टारगेट के तहत यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उससे बहुत व्यथित हूं और यह मानकर चल रहा हूं कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी जानकारी आपको नहीं होगी। अगर आपको जानकारी होती तो ऐसा अनर्थ कदापि नहीं होता, क्योंकि मैं यह मानता हूं कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहने वाले आदमी हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाले आदमी हैं। आप कोई तानाशाह नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी, आज दिल्ली में 25 मुकदमे दर्ज किए गए और 25 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आपको पता नहीं होगा कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो बहुत सामान्य लोग हैं। वे ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, वे फुटकर मजदूर हैं, वे बेरोजगार किस्म के कुछ युवा हैं और उसको दिल्ली की पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। उन लोगों को दिल्ली की पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। ऐसे 25 लोग हैं और आपकी जानकारी में अगर यह होता तो ऐसा नहीं होता। उनका गुनाह क्या है? दिल्ली में रातों रात हजारों की संख्या में एक पोस्टर चिपकाया गया है जिस पर लिखा है, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। उस पोस्टर में सिर्फ इतना ही लिखा है, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। दिल्ली में रातों रात हजारों की संख्या में ऐसे पोस्टर दीवारों पर चिपका दिए गए। पोस्टर में यह नहीं लिखा है कि यह किसने छपवाया, यह कहां छपा, या यह किसके द्वारा, किन के द्वारा, किन संगठनों के द्वारा प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। अनाम पोस्टर है। फिर दिल्ली की पुलिस ने गिरफ्तार किसको किया? दिल्ली की पुलिस ने गिरफ्तार किनको किया? दिल्ली की पुलिस ने गिरफ्तार किया जिन ऑटो पर पोस्टर रखकर ले जाए गए थे, जिन लोगों ने पोस्टर चिपकाने का काम किया था और जिस प्रेस में पोस्टर छपे थे, प्रकाशित हुए थे। ऐसे 25 मुकदमे दर्ज हुए दिल्ली के विभिन्न थानों में और 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन पर दफा क्या लगाया गया, धारा कौन सी लगाई गई? धारा लगाया गया कि आपने सरकारी संपत्ति का नुकसान किया, आपने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, आपने कोरोना के नियमों का उल्लंघन किया। धारा का उल्लेख करने का कोई मतलब नहीं है, 269 और ये और वो, कोई मतलब नहीं। इन्हीं दो धाराओं के तहत 25 लोग गिरफ्तार किए गए कि यह पोस्टर चिपकाकर आपने कोरोना के नियमों का उल्लंघन किया और आपने सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया। प्रधानमंत्री जी, मुझे इस पर आपत्ति नहीं है। जब हम किसी दीवार पर पोस्टर चिपकाते हैं तो दीवार गंदा होता है, दीवार की चकाचौंध, दीवार का पेंट खराब होता है। तो अगर इसी को सरकारी संपत्ति का नुकसान, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कहते हैं तो सही है धारा। मैं यह भी मानता हूं कि दिल्ली में लॉकडाउन है। ऐसे हालात में बेवजह, बिना किसी वाजिब कारण के घर से निकलना गुनाह है। ऐसे में अगर उन पर वह धारा लगाई गई कि आपने कोरोना के नियमों को तोड़ा है तो यह भी गलत नहीं है। लेकिन मोदी जी, आप सोचिए कि क्या यह गिरफ्तारी होनी चाहिए थी?
चूंकि उस पोस्टर में आपका नाम लिखा हुआ है कि मोदी जी हमारे बच्चों को वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया, इसलिए मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। और मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि मैं यह मानता हूं कि यह पूरी बात आपकी जानकारी में नहीं होगी और आपने इन छोटी बातों के लिए गिरफ्तार करने का हुक्म नहीं दिया होगा। दिल्ली की पुलिस केंद्र के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अमित शाह जी उसके कर्ता धर्ता हैं, मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। तो क्या पुलिस के अधिकारियों ने स्वविवेक से यह कार्य किया या बीजेपी के नेताओं के कहने पर किया, भाजपा के नेताओं के इशारे पर किया? कि पुलिस के बड़े अधिकारियों आपके और अमित शाह की नजरों में ऊंचा उठने के लिए, अपना नंबर बढ़ाने के लिए यह कृत्य किया, या दिल्ली पुलिस ज्यादा होशियार बन रही है? मेरे पास बहुत ज्यादा आंकड़े नहीं है मोदी जी, लेकिन जो आंकड़े हैं जो मैंने जुटाए हैं आज, वह यह है कि इस देश में 18 करोड़ लोगों को अब तक कोरोना का टीका, वैक्सीनेशन, कोरोना का टीका लगा है। 18 करोड़ लोग वैक्सीनेट हुए हैं इस देश में अभी तक। 135-40 करोड़ की आबादी में से 18 करोड़, उसमें से भी सिर्फ 4 करोड़, लगभग 4 करोड़ को दोनों डोज लग चुके हैं, दोनों डोज पड़ चुके हैं। बाकी 14 करोड़ को सिंगल डोज लगा है। और आपने लगभग 6.5 करोड़ डोज विदेशों को भेजा है। या तो चैरिटी में दिया है, जैसे आप बांग्लादेश गए थे तो 109 या 111 एम्बुलेंस और कितना लाख डोज आपने उपहार दिया बांग्लादेश को, तो कुछ तो डोज आपने चैरिटी में दिया और कुछ आपने विभिन्न देशों को दिया भी है, व्यापार भी किया, निर्यात भी किया। ऐसे 6.5 लाख डोज आपने 6.5 लाख डोज आपने दिए। छोटा है मामला, ज़्यादा नहीं है। 6.5 करोड़ या 6.5 करोड़, शायद ज़्यादा नहीं है, कम है। लेकिन इसी को कुछ लोग मुद्दा बना रहे हैं कि यह जो आपने भेजा है, अगर ये नहीं भेजते, अपने देश में वैक्सीन का अकाल है, कमी पड़ रही है, तो ये 6 करोड़ जो आपने भेजा है ये यहाँ के लोगों को लगता, 6 करोड़ लोग लाभान्वित होते। इसी को मुद्दा बना रहे हैं कुछ लोग। और मेरा मानना है कि वे राजनीतिक पार्टियां ही होंगी, दूसरे लोग नहीं होंगे। लेकिन वे अपना नाम उस पोस्टर में नहीं लिखवा रहे हैं कि वे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, कि आम आदमी पार्टी के लोग हैं, कि कोई तीसरी पार्टी के लोग हैं। और अभी तक ये पकड़ में भी नहीं आया, खुलासा भी नहीं हुआ है। मोदी जी, मेरा मानना है कि कभी भी किसी निर्णय से 100% लोग सहमत नहीं होते। और मैं यह भी नहीं मानता हूं कि आपने जो वैक्सीन दूसरे देशों को दिए, वह यह सोचकर दिए होंगे कि भले देश का नुकसान हो जाए, उनका कल्याण हो जाए। आपने चैरिटी में दिया होगा, गुडविल कमाने के लिए दिया होगा कि देश को दुआ मिलेगी, गुडविल मिलेगा। आपको यह अंदाजा नहीं होगा कि अचानक से दूसरा वेव आएगा कोरोना का और देश में हाहाकार मच जाएगा। और इसके लिए मैं आपको दोषी भी नहीं ठहराता, क्योंकि जो शासक होता है, जो सत्ता में बैठा आदमी होता है, अगर वह 100 निर्णय लेता है तो 1-2 निर्णय में चूक हो जाती है। मैं एक तरफा गाली देने वाला आदमी नहीं हूं। कुछ पत्रकारों को मैं सुन रहा था, बड़े बड़े पत्रकार इस देश के, एक तरफा आपको बेछूट दोषी ठहरा रहे हैं। नहीं, मैं सम्यक देखता हूं, तौलने की, बराबर तौलने की कोशिश करता हूं। आपने देश का नुकसान करने के इरादे से वैक्सीन बाहर नहीं भिजवाए होंगे, जो भी आपने 6 करोड़ 6.25 करोड़ भिजवाए। आपने गुडविल के इरादे से भेजा होगा, चैरिटी के इरादे से भेजा होगा। आपको यह अनुमान नहीं होगा कि अचानक से दूसरा वेव आएगा कोरोना का और लाखों लाख लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे और तब वैक्सीन की कमी महसूस होगी। अब राजनीतिक पार्टियां हैं, वो तो मुद्दा बनाएंगी। जो पार्टियां विपक्ष में होती हैं वो सत्ता पक्ष की आलोचना करती हैं, छोटी बात को बड़ा कर देती हैं, तिल का पहाड़ कर देती हैं, पार्टी को पकड़ने की कोशिश करती हैं। यह तो चलेगा, ये तो हमेशा हुआ है, आगे भी होगा।
तो हमें तो बड़ा कलेजा दिखाना चाहिए, हमें, आपको, बीजेपी को, सभी पार्टियों को, व्यक्तिगत भी, संगठन को भी, नेता को भी, शासक को भी, प्रधानमंत्री को भी, मंत्री को भी, कि ठीक है भाई, उनको लग रहा है कि आपका बाहर भेजने का डिसीजन गलत था वैक्सीन, तो वे आपकी आलोचना कर रहे हैं। इसमें गुस्साने की क्या बात है? इसमें गिरफ्तार करने की क्या बात है? यद्यपि उन्होंने नियम तोड़ा, फिर भी इतनी बातों को छोड़ देना चाहिए। और उससे फ़ायदा क्या हुआ? जो 1000, 2000, 5000 पोस्टर दिल्ली में सटे थे, जैसे ही गिरफ्तारी हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, ये पूरी दुनिया में फैल गया। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, अरेस्ट मी टू, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। कई लाख ट्वीट हो चुके हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने इसे मुद्दा बना लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे भी गिरफ्तार करो। जयराम रमेश ने तो अपने घर के बाहर उसी पोस्टर को लगवा दिया है। फ़ायदा कहाँ हुआ? अगर आप बड़ा दिल दिखाते, आप या आपकी पार्टी, आपकी पार्टी का मंत्री या नेता, या आपकी पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो ये इतना विवाद नहीं होता। और आप कैसे मानते हैं कि सभी लोग 100% आपसे सहमत होंगे? जो विरोधी है विरोध करेंगे। आप अपना पक्ष रखिए। आप 1000 होर्डिंग्स लगवा देते, आपकी पार्टी 1000 होर्डिंग्स लगवा देती दिल्ली में कि हमने दूसरे देशों का भी ख्याल रखा, हमारे देश का मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, हमने इसलिए नहीं भेजा था कि देश में अकाल पड़ जाए, डिसीजन में हो सकता है 19-20 हो गया हो। लेकिन ये दमन है, गिरफ्तार करना, मुकदमा करना, ये दमन है एक किस्म का। इससे तानाशाही की बू आती है। इससे लगता है कि सत्ता में बैठा व्यक्ति तानाशाह है। इससे लगता है कि सत्ता में बैठा व्यक्ति को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, लोकशाही में विश्वास नहीं है, वह विचार विमर्श में विश्वास नहीं रखता, वह ठोकशाही में विश्वास रखता है कि मैंने कह दिया तो कह दिया, मेरा विरोध कोई नहीं कर सकता। और इससे आपकी छवि बिगड़ती है। इससे एक नेगेटिव मैसेज जाता है मार्केट में। इससे एक नकारात्मक विचार जाता है आपके प्रति देश में कि मोदी जी ठोकशाही वाले आदमी हैं, हिटलर वाले आदमी हैं, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, ये अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते। मोदी जी, ये नहीं होना चाहिए था। जब तक इस देश में राजनीतिक व्यवस्था है, लोकतंत्र है, तब तक तो विरोध होगा। गलती होती है, गलती होती है शासक से। और देखिए क्या कहा संघ प्रमुख ने। संघ प्रमुख भी तो कह रहे हैं कि प्रथम वेव, कोरोना के प्रथम वेव के बाद, प्रथम लहर के बाद शासक कौन? जो सत्ता में है, आप भी उसमें शामिल है, प्रशासक, अफसरशाही और जनता बेपरवाह हो गए, लापरवाह हो गए। इसके कारण सेकेंड वेव में, द्वितीय लहर में, दूसरे लहर में इतना नुकसान हुआ। संघ प्रमुख भी कह रहे हैं, जिसकी विचारधारा को आप मानते हैं, जहां से आप आए हैं, जिस संगठन से आप राजनीति में आए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप बीजेपी में आए, तो इतनी छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। हम लोकतंत्र में हैं, हम चुनाव लड़ते हैं तो विरोध तो होगा। लोग पोस्टर लगाएंगे कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। लोग पूछेंगे, सवाल तो करेंगे। उसका जवाब FIR नहीं है मोदी जी, उसका जवाब गिरफ्तारी नहीं है। सवाल का जवाब सवाल से देना चाहिए था कि हमने इसलिए भेजा, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने स्टैंड पर कायम हैं। या बड़ा दिल दिखाइए कि हाँ, मुझसे डिसीजन लेने में चूक हो गई। गिरफ्तारी आपकी पार्टी में भी बहुत हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बात है पत्रकारों को गिरफ्तार। एक IAS अफसर हैं, पूर्व IAS अफसर सूर्य प्रताप सिंह, उन पर कई मुकदमे कर रखे हैं योगी सरकार ने। दिल्ली में कई पत्रकारों पे किए, आम लोगों पे की। इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं मोदी जी, तो जिनको गिरफ्तार किया गया है 25 लोगों को, उनको रिहा करवा दीजिए अमित शाह जी को बोलकर, और उस पोस्टर का जवाब पोस्टर से दीजिए। लोकतंत्र विचार विमर्श का सब्जेक्ट है। लोकतंत्र तानाशाही नहीं है, लोकतंत्र ठोकशाही नहीं है। लोकतंत्र यह नहीं है कि मैं ही सही हूं बाकी सब गलत। लोकतंत्र यह नहीं है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं बाकी सब तुच्छ है। लोकतंत्र इसको नहीं कहते हैं। लोकतंत्र कहते हैं कि हाँ, तुम अपनी बात कहो, मैं अपनी बात कहूँगा, तुम अपने तर्क दो, मैं अपना तर्क दूंगा, जनता जिसको पसंद करे उसकी जीत। फिलहाल मोदी जी इतना ही, और मैं आपको वीडियो भेजता रहूँगा। जब भी कोई सवाल उठेंगे भेजूंगा। तब तक जय हिंद।